ये जो कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक तो गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ, गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में, और फिर आज की जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि अगले 2-3 रोज में ईरान के साथ अच्छा मुआहदा हो सकता है, ये स्टेटमेंट माजी की स्टेटमेंट्स की तरह की एक स्टेटमेंट है जो वो हर हफ्ते दे रहे हैं कि कल कुछ हो जाएगा, इस वीक के एंड पे कुछ हो जाएगा, अगले वीक के आगाज में कुछ हो जाएगा। या हकीकतन आपको लग रहा है कि अब चीजें इस तरह पॉजिटिवली बढ़ रही हैं कि कुछ होने का इम्कान है? जी हाँ, उसके असबाब हैं, पॉजिटिवली बढ़ रही हैं। पहले तो जवाब ये है कि यस, चीजें पॉजिटिवली बढ़ रही हैं। चीजें एक नेचुरल कोर्स की तरफ जा रही हैं। जब शुरू में ये जंग का आगाज किया था 28 फरवरी को, तो उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये किस रुख पर ये ऊंट बैठेगा। नेतन्याहू और उसकी टीम ने और इजरायली लॉबी के अफराद ने ये बताया था कि ये बस 5-6 दिन की बात है और ये मामला रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान पर सारे मामला ईरान के ठीक हो जाएंगे, हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार हो जाएगा और हमारा मसला हो जाएगा। लेकिन वो तो अब 100 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं है आगे जाके। ये बात अमेरिकन को भी समझ आ गई है, ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को भी समझ आ गई और यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू होता है, क्योंकि उनको अब ये बात समझ आ गई है कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। ईरान उसी मजबूती के साथ खड़ा है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 20-21% उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी रह गई है, लेकिन जितने इंडिपेंडेंट सर्वे आए हैं या जितने इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो कहते हैं कि 80-85% उनकी कैपेबिलिटी उसकी तरह बरकरार है। कई मामला में उन्होंने दोबारा अपने आप को रिपोजिशन कर। तो इस ऐसी सूरत में इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कई प्रोग्रामों में आपके प्रोग्राम समेत ये कह चुका हूं कि दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि स्टेट ऑफ हॉर्मस एक तवील अरसे तक बंद रहे। आज भी वैसे और डोनाल्ड वो ट्रंप से जिस वक्त सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोबारा बॉम्बिंग कर सकते हैं, फिर 2-3 हफ्ते मजीद लगेंगे, लेकिन ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अगले 1 माह के लिए फिर से बंद हो जाएगी। तो ये प्रेशर है सर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की क्लोजर का, और वो जो डेस्परेशन हमने माजी में उनकी स्टेटमेंट से भी देखी, जो वो अब मजबूर हो गए, और जो स्टेटमेंट्स हम गुज़िश्ता चंद रोज से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू के लिए देख रहे हैं, वो सर ये दुनिया के दिखावे के लिए या एक्चुअली वो अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इस दहेज पर पहुंचा दिया नेतन्याहू ने कि वो मजबूर होकर अब ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ। इवन आज जेडी वेंस ने भी फॉक्स न्यूज को कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो मामला बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, ये डील अमेरिकियों के फायदे में है, चाहे इसराइल इससे खुश हो या ना हो। देखिए, ये सारे बदलते हुए हालात के मुताबिक फैसले होते हैं दुनिया के, और खासतौर पर जियो पोलिटिकल मामला तो कहते हैं कि डायनामिक डिसीजन करने पड़ते। जो इस वक्त हालात हैं जिसका तस्वर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त शुरू की थी जंग, उस वक्त 28 को, उस वक्त इसका तस्वर नहीं किया। अब हकीकत सामने आ गई और जब हकीकत सामने आ गई तो जब उसको सामने रखते हैं तो वो मसे में पड़ जाते हैं, वो एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए कि एक तरफ तो इजरायली लॉबी है और बड़ी स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका में, और इजरायली लॉबी की अब भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से अब भी चंद दिनों की बहुत तेज रफ्तार किस्म की एक हमला किया जाए ईरान पर, और उसमें बल्कि नाम भी सामने आ गया है इजरायली लॉबी के। वैसे तो बहुत सारे अफराद हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उसको, जैप्सन है, जैप्सन, और वो लीड कर रहे हैं इस लॉबी को, और वो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द उन्होंने उसी नेटवर्किंग और उसी जाल के जरिए अब भी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि उनकी जहनी कैफियत, एक तरफ उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं इजरायली लॉबी के, जितने कांग्रेसमैन वुमेन हैं और वहां के लोग हैं, वो सारे के सारे वादे रहे कि इजरायली लॉबी वहां काफी फंडिंग करती है, और साथ में जब इलेक्शन होता है कांग्रेस का या सेनेट का तो उस वक्त वो उसमें फॉर्म वगैरह साइन करा के और उनसे बड़े अंडरटेकिंग वगैरह लेते हैं। तो इस जुमरे में और इस पैराहे में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की यकीनन एक तो प्रेशर इजरायली लॉबी का, नेतन्याहू को कह रहे हैं, जाहिर है इजरायली लॉबी नेतन्याहू के लिए काम कर रही है, इजराइल के लिए कर रही है, सहूलियत के लिए कर रही है, इसलिए इजरायली लॉबी को कहा जा रहा है।